भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में अपने सखाओं के साथ गौर चरण कर रहे थे, गैया चरा रहे थे और अचानक वृंदावन में दावन लग गया, वृंदावन में आग लग गई और सारे ग्वाल वाले घबरा गए। आज हमारी कोई गाय नहीं बचेगी, सब झुलके मर जाएंगे। सब इकट्ठे हुए और भगवान कृष्ण के समीप आकर प्रार्थना की, कन्हैया आज वृंदावन में आग लग गई है, आज गैया परेशान है, इन गैयाओं को कोई बचाने वाला नहीं है। भगवान ने कहा सब ग्वाले अपनी अपनी आंखें बंद कर लो। सब ग्वाल वालों ने आंखें बंद की। एक क्षण के लिए, चूंकि सारा ब्रह्मांड तो मेरे गोविंद में समाया है, आंखें बंद की और भगवान सारी दावन पी गए, भगवान सारे अग्नि को शांत कर दी। जब आंख खोल कर देखी तो अग्नि नहीं दिखाई दी। सारे ग्वाल वाल रोने लगे, हे गोविंद आज आप न होते तो। याद रखना भागवत कथा में ऐसे दो लोग हुए हैं जिन्होंने गौ मां का विरोध किया था। उनमें से एक ब्रह्मा जी थे और एक इंद्र देवता थे। आप जानते हैं जब कन्हैया वृंदावन में अपनी लीला कर रहे थे और ब्रह्मा ने देखा, माने चतुरानन ने देखा, ये कैसा भगवान है, ये ग्वालों की झूठी रोटी खा रहा है, ये उनका झूठा झूठन खा रहा है। चतुरानन की बुद्धि चतुरा गई और भगवान की लीला को हम पहचान ही ना पाते हैं। जहां हमारी बुद्धि शांत होती है वहां तो भगवान की लीला प्रारंभ होती है। जहां तक हमारी बुद्धि की पहुंच है, चूंकि बुद्धि सीमित है और परमात्मा असीमित है, उस असीमित को सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। इसलिए ब्रह्मा ने देखा ये कैसा ब्रह्म है, ये कैसा भगवान है। अगर ये भगवान है तो पता चल जाएगा वो जितने बछड़े थे और जितने ग्वाले थे सबको चुरा के ले गए, सबको ब्रह्मलोक में ले गए चुरा कर। भगवान ने देखा आज सारे बछड़ू कहां गए और सारे ग्वाले कहां गए। तब भगवान कृष्ण नेत्र बंद करके देखते हैं, ब्रह्मा जी आपने अच्छा नहीं किया। और महाराज भगवान ने अपनी कृपा से जितने ग्वाले थे और जितने बछड़े थे इतने ही रूप धारण कर लिए महाराज, इतने ही रूप धारण कर लिए। अब एक दिन नहीं, वर्षों बीत गए। अच्छा बड़ी बात ये, ना तो गाय अपने बछड़े नहीं है, उन्हें पता ही नहीं चला ये बछड़े कौन है, और ना ही गोपियां अपने पुत्र ग्वालों को ये कैसे कि मेरे पुत्र नहीं है। उतने ही रूप भगवान ने धारण कर लिए। जब एक वर्ष बीत गया तो ब्रह्मा जी के मन में आया, चलो जाके तो देखो कम से कम अब ब्रज में क्या हो रहा है। और जैसे आकर देखा, जिन बछड़ों को ग्वालों को वो चुरा के ले गए थे वो तो सारे वहां पर हैं। फिर ध्यान लगा के देखा सब लोग ब्रह्मलोक में, फिर ध्यान लगा के देखा सारे ब्रज में। तब ब्रह्मा जी और बुद्धि चकरा गई। तब भगवान कन्हैया ने कहा, ब्रह्मा जी आपने ग्वालों का और मेरी गौओं का अपमान किया है, इसका प्रसाद तो आपको मिलेगा। और पता भगवान ने क्या किया, भगवान ने ब्रह्मा जी का रूप धारण किया। ब्रह्मा जी तो मृत्युलोक ब्रज में आए थे और भगवान बन गए ब्रह्मा जी और ब्रह्मलोक पहुंच गए। और जैसे भगवान ब्रह्मलोक पहुंचे तो ब्रह्मलोक के द्वार वालों ने कहा, प्रभु आप तो ब्रज गए थे। बोले नहीं, हम लौट आए हैं। और द्वार वालों एक काम करना, देखो अब कलिकाल आ रहा है, अब द्वापर युग की समाप्ति है। हाँ प्रभु, अब ध्यान रखना ब्रह्मलोक की
महिमा कहीं कम ना हो जाए। आजकल दुनिया में बड़े बेहरूपिया घूम रहे हैं, बड़े डुप्लीकेट भगवान बने हुए हैं। कोई ब्रह्मा ना बन जाए, इसलिए मैं विश्राम कर रहा हूं। कोई आए तो ब्रह्मलोक के अंदर मत आने देना। और भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी बनकर ब्रह्मलोक में चले जाते हैं। और उधर महाराज ब्रह्मा जी ब्रज में घूमकर अपने ब्रह्मलोक को जाते हैं तो द्वारपाल खड़े थे। और जैसे ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में प्रवेश करने लगे, द्वारपालों ने रोक लिया। ठहरो, कहां जाते थे? बोले मेरा ब्रह्मलोक, मैं ब्रह्मा, मैं चतुरानन। बोले चतुरानन तो अंदर है, ब्रह्मा जी तो अंदर है, आप कौन है? बोले अच्छा मेरे घर ही मुझे जाने को रोका जा। ठहरो। उन्होंने कहा ब्रह्मा जी सारी चतुरानन पर मिल जाएगा, आप अंदर नहीं जा सकते जब तक अंदर जो ब्रह्मा जी बैठे हैं उनकी अनुमति नहीं मिलेगी। अब ब्रह्मा जी बलपूर्वक जाने लगे, द्वारपालों ने हाथ पकड़ के बैठा दिया, आप बैठ जाइए। अंत में ब्रह्मा जी रोने लगे, आज कैसा दुर्भाग्य है, मुझ ब्रह्मा को मेरे ही लोक में जाने से रोका जा रहा है। ब्रह्मा जी को बोध हो गया और जल्दी ज्ञान हो गया, मुझसे बछड़ों का अपमान हुआ, मुझसे ग्वालों का अपमान हुआ, मेरे द्वारा कोई गैया मैया दुखी रही, कहीं गौ मां की कृपा से आज ये कष्ट तो नहीं आया। उन्होंने कहा भाई अंदर कौन से ब्रह्मा जी है यो तो बताओ, और जाके ब्रह्मा जी को कहो कि हमारे ब्रह्मा जी मिलना चाहते हैं। द्वारपाल अंदर गए, बोले हे ब्रह्मदेव आपको कोई डुप्लीकेट ब्रह्मा आया है, वो मिलना चाहता है। भगवान कन्हैया ने कहा उसको अंदर मत आने देने। कई दिन बीते हैं, ब्रह्मा का रो रो कर बुरा हाल हो गया। अनंत गत्वा अपने द्वारपालों के हाथ जोड़े, एक बार अपने ब्रह्मा जी के दर्शन तो करो। और जैसे ही जाकर भगवान से कहा प्रभु एक बार दर्शन करने की इच्छा है। और जैसे ब्रह्मा बने हुए भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मलोक के मुख्य द्वार पर आते हैं और ब्रह्मा जी उनको देखते हैं, ब्रह्मा जी तो देर नहीं लगी, भगवान कृष्ण को पहचान लिया, ये तो मेरे गोविंद हैं। जानते हो ब्रह्मा जी को भगवान कृष्ण के चरणों में गिरकर ये कहना पड़ा, कन्हैया तेरी एक गोरी गाय है ना, हाँ एक तेरी काली गाय है, आज मुझे तू अपनी गोरी गाय समझकर कन्हैया एक बार माफी दे दे, मैं पुनः कभी गौ माता का अपराध नहीं करूंगा। जब उन्होंने कहा गोरी गाय समझ के माफ कर दो, तब मेरे कन्हैया ने ब्रह्मा जी को क्षमा किया था। तो गौ माता का अपराध अगर ब्रह्मा भी करता है तो ब्रह्मा जी को भी सजा भुगतनी पड़ती है। और दूसरी बात ये कि एक दिन इंद्र ने देखा, हमेशा माँ यशोदा जब इंद्र की पूजा का समय आता तो पूजा करती थी। एक दिन माँ यशोदा पूड़ियां बना रही थी महाराज, और माँ यशोदा और कन्हैया अपना कितना प्रेम करते हैं। जानते हो यशोदा कौन है? यशोदा पूर्व जन्म की शाकंभरी नाम की ब्राह्मण की बेटी है। और ये इतनी तपस्विनी थी, इतनी तपस्विनी थी, भगवान श्री नारायण के बिना एक विश्वास उसका वृथा नहीं जाता था। हर श्वास में नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। मां शाकंभरी ने इतनी तपस्या की और जब वो युवान हो गई, उनका विवाह एक ब्राह्मण के साथ हुआ और वो अपने ससुराल में चली जाती है। उनके पति देव ने कहा देवी ये आज आपका घर है, शाकंभरी अब जो भी तुम्हारी इच्छा हो मुझसे बताइए। शाकंभरी नाम की बेटी ने कहा हे ब्राह्मण देवता, मैं भाग्यशाली हूं आपके जैसे पति मुझे मिले, लेकिन मेरी एक प्रार्थना है, विवाह के बाद
हर कन्या का एक ही सपना होता है, मेरा दाम्पत्य जीवन आगे बढ़े। उसके लिए एक ही प्रार्थना है, दाता घर में एक संतति हो, घर में कोई संतान होनी चाहिए। लेकिन स्वामी मैं कोई आम संतान नहीं चाहती, मेरे घर में भगवान प्रकट हो, मेरे घर से भगवान की ज्योति जगे, ऐसी मां बनना चाहती हूँ। मैं समझा नहीं, मैं देवाओं जैसी मां बनना चाहती हूँ, जैसे कपिल भगवान जन्मे। मैं रेणुका जैसी मां बनना चाहती हूँ, जैसे परशुराम भगवान जन्मे। मैं कौशल्या जैसी मां बनना चाहती हूँ। मैं अदिति जैसी मां बनना चाहती हूँ, जिसके भगवान उन्होंने सोचा देवी इसके लिए कितना तप करना पड़ता है, कितनी तपस्या करनी पड़ती है। बोले मैं सब तपस्या करूंगी। और आप जानते भाई बहन, ब्राह्मण देवता भिक्षा मांग के लाते थे, और ये शाकुंभरी नाम की ब्राह्मण की बेटी सबकी सेवा करती थी। कोई भूखा नहीं जाता था मार्ग में, बुला बुला के सबको भोजन कराती थी। कोई भूखा नहीं, इतना परोपकार, इतना पुरुषार्थ। एक दिन उसके यहाँ भंडारे में 3 लोग आए, एक बूढ़ी माँ, एक बूढ़े ब्राह्मण और एक युवान ब्रह्मचारी। कहा भैया भूख लगी है, भोजन मिलेगा। और शाकुंभरी नाम की इस देवी ने भंडार में जाके देखा तो आज आटा भी नहीं था, आज चावल भी नहीं थे, आज मिर्च मसाला कुछ भी नहीं था, और ब्राह्मण देवता भिक्षा मांगने के लिए गए थे। अब क्या करें, ऐसे अतिथि कभी आए नहीं थे, स्वयं आकर भोजन मांगा था। उस शाकुंभरी ने कहा बाबा आप बैठ जाओ, देवी माँ आप बैठ जाओ, ब्रह्मचारी जी आप बैठ जाओ, मैं आपके भोजन की व्यवस्था करती हूँ। और जानते हो वो एक बड़ी की दुकान पर गई, एक व्यापारी की दुकान पर गई और कहा भैया भैया मैं ब्राह्मण की कन्या हूं, आप ब्राह्मण की बेटी हैं, वो मेरे पति भिक्षा मांगने गए हैं, हम रोज अन्न क्षेत्र चलाते हैं, हर रोज भंडारा करते हैं। अच्छा अच्छा, आज हमारे घर में अन्न नहीं है, हमारे घर अतिथि बैठे हैं, अतिथि देवता के समान होते हैं, मुझे उनको भोजन कराना है। मेरे पति लौट कर आएंगे, सारा अन्न आपको लौटा दूंगी। मैं मेरे पति के चरणों की सौगंध खाती हूँ, कभी भैया हमको अपना आजमा के देखना, जो कहोगे आपकी आज्ञा मानेंगे। उसने कहा ठीक है। और वो वाणिज्य व्यापारी खाने के सामान की गठरी बांधने लगा और वो खरीदी, और तभी उस वाणिज्य की दृष्टि शाकुंभरी के चेहरे पर पड़ी, शाकुंभरी के शरीर को देखने लगा। शाकुंभरी की आंखों में आंसू आ गए। अरे पापी, ब्राह्मण की बेटी तो देवी के समान होती है, और मैंने अपने पति के चरणों की सौगंध खाई थी, अगर मुझे तो किसी काम को कहेगा तो मना नहीं करूंगी, आज भिक्षा दे दे मुझे तो। लेकिन पापी, तेरी दृष्टि मेरे शरीर पर पड़ गई। शाकुंभरी भावुक होकर रोने लगी। सामने एक गड्ढा पड़ा था, उसने उसको उठाया और शाकुंभरी ने अपने दोनों आंचलों को काट दिया, अपने दोनों दूध को ध्वस्त कर दिया, काट डाला, शरीर से लहूलुहान शाकुंभरी। अरे पापी, तूने मुझे पाप का भागी बना दिया। और वो उठाई गठरी सामान की और अपनी कुटिया की ओर चल पड़ी। वहां जाते जाते तो वो मूर्छित होकर गिर पड़ी। जानते हो वो बूढ़ा ब्राह्मण कौन था, वो बूढ़ी माता कौन थी, ब्रह्मचारी कौन था? वो बूढ़े बाबा ही आज भगवान शिव जी आए थे, वो बूढ़ी माँ आज माँ पार्वती आई थी, और वो ब्रह्मचारी और कोई नहीं थे, वो साक्षात चतुर्भुजी भगवान विष्णु थे। उन्होंने कहा मैया, हम तो भोजन लेने आए थे और तूने आज हमारे लिए
अपने दूध का भी त्याग कर दिया। उस शाकंभरी नाम की कन्या के सिर पर उस ब्रह्मचारी ने हाथ रखा। मां खड़ी तो एक बार हो। अब जैसे मां खड़ी हुई, उस ब्रह्मचारी ने उस मैया को अपने गले लगा लिया और जैसे शाकंभरी ने आंख खोलकर देखा, वो चतुरानन, वो चतुर्भुजीनाथ भगवान विष्णु खड़े थे, सर पर हाथ रखा। जो शरीर क्षतिग्रस्त हो गया था वो शरीर स्वस्थ हो गया। और मां शाकंभरी रोने लगी। बूढ़े भगवान भोलेनाथ ने, सती ने कहा, मैया भिक्षा मांगने आए थे, आज भिक्षा तो नहीं मिली, तूने अपने आंचल को ही दान में दे दिया। लेकिन मां, ये भगवान नारायण है। मां शाकंभरी रोने लगी। भगवान ने कहा, देखो मैया, हमने अगला जन्म तो देवकी माँ को दे दिया है और देवकी माँ और कोई नहीं है, ये पिछले जन्म की कैकेयी है। जब भगवान 14 वर्षों का वनवास काट कर आए तो कैकेयी ने कहा, प्रभु मेरा कोई अपराध नहीं था, हे राम मैं तो तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन देवताओं ने सरस्वती को मेरी बुद्धि भ्रमित करने के लिए भेज दिया। सरस्वती ने मेरी बुद्धि को बिगाड़ दिया। राम, मैंने तुम्हें वनवास भेज दिया। राम, एक बार कौशल्या की तरह मेरी कोख पवित्र कर दो, एक बार मेरी कोख से जन्म लो। भगवान ने कहा, भैया अगला कृष्ण का जन्म लूंगा, जब तू देवकी बनना मैं तेरे घर जन्म लूंगा, लेकिन मेरी मजबूरी है, मैं जन्म तो तेरे घर लूंगा, लेकिन मैं दूध उस माँ का पीऊंगा, इसलिए मेरे दूध दान दे दिया। इसीलिए एक देवकी बनी, जन्म तो उसके यहाँ लिया, लेकिन दूध जाकर माँ यशोदा का पिया। और सच में कन्हैया ने एक दिन पूछा था, माँ तू एक बात बता, हाँ तुझे दूध प्यारा कि पूत प्यारा? माताओं सच में तो माताओं का उत्तर होता है, मैं तो पूत प्यारा है, होता कि नहीं होता? लेकिन कन्हैया ने कहा, आज माँ को आजमा के देखेंगे। मैया दूध गर्म कर रही थी, अभी गैयाओं का दूध निकाला है, खाड़ाओं में दूध गर्म हो रहा है और मैया दूध गर्म कर रही थी यशोदा। कन्हैया ने कहा, मैया ए मैया हम भूख लगी है। तो कन्हैया, नहीं मैया हमें अभी दूध पीना है। और वो माँ के आंचल में आकर लेट गए। और कई बार माँ काम करती होती है ना, तो बच्चों को आंचल से ढक लेती है और फिर दूध पान कराती है। तो मैया ने आंचल से ढक लिया और कहा, कन्हैया तू दूध पी ले बेटा। कन्हैया ने कहा, दूध तो क्या पिएंगे, आज तो परीक्षा ही करेंगे। मैया तो काम में लग गई, धीरे से आंचल से मुंह निकाला कन्हैया ने, ये अगन देवता थोड़े तेज हो जाओ। अब अगन देवता और तेज हो गए, बोले और तेज हो जाओ। जब अग्नि तेज होगी तो दूध तेज उबलने लगा। अब माँ यशोदा की दो दृष्टि हो गई, एक दूध पर एक दूध पर, और तेज हो गई। अब महाराज दृष्टि 3 हो गई, एक अग्नि पर, एक दूध पर और एक दूध पर। और जैसे दूध उबलने लगा, कन्हैया को ऐसे फेंक के मारा और मैया ने दूध संभाल लिया। अब कौन प्यारा हो गया? ऐसे करती ना माता है, कहती दूध प्यारा है, और जब दूध उबल के गिरने लगा तो पूत को और दूध को संभाल लिया। कन्हैया माँ की गोद से उतरे, ताली बजाकर बोले, माँ आज तो परीक्षा हो गई, तुझे दूध प्यारा नहीं, तुझे तो दूध प्यारा है। माँ यशोदा रोने लगी, नहीं कन्हैया मुझे दूध प्यारा है, दूध प्यारा नहीं है। बोले अब भी प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, मैया प्रत्यक्ष को प्रमाण नहीं, मैंने देख लिया है। बोले कन्हैया जो तूने देखा ये सत्य नहीं है। तो सत्य क्या है मैया? सत्य ये है, किसी घर में दूध उबलकर चूल्हे में अकाल गिर के जल रहा हो, जितना क्षण क्षण की आवाज दूध से निकलती है, जलता है, भट्टी में गिरता है, उतनी क्षणों उसके पुत्र की आयु कम होती है। इसलिए माँ कहती है, बेटा
मुझे दूध प्यारा नहीं दूध प्यारा है। दूध को इसलिए नहीं गिरने दिया कि मेरे बेटे की आयु कम ना हो जाए, इसलिए मैंने उसको संभाल भाव। और मां वो कहती है कि नैया तू एक काम कर, बड़ा हो गया है। नहीं भैया अब गोपाष्टमी आ रही है, हम तो गैया चराना जाएंगे। कन्हैया तू छोटा है। नहीं भैया हमें गोपाष्टमी को नंद बाबा के साथ जाना है। जिद बांध ली तो यशोदा मैया ने 3 वस्तुएं तैयार की थी। एक पादुका भगवान के लिए, पादुका माने भगवान के लिए खड़ा हो, और एक उन्होंने कन्हैया के लिए काली कमली बनाई थी। भजन गाते हैं यशोमती मैया से बोले नंदलाला, है ना, काली कमली वाला। तो काली कमली बनाई मैया ने, और एक भगवान के लिए लास्टिका लकुटिका बनाई। और जब कन्हैया जाने लगी तो कन्हैया से कहा मैया ने, कन्हैया हाँ ये बेटा मधुबन में ना बेटा सर्दी होती है, बेटा जमुना का किनारा है, ठंड लगे ना बेटा, ये काली कमली ओढ़ लेना। हाँ मां जरूर। और कभी कभी तो कन्हैया बड़ी लीला करते थे। अपने घर का तो माखन चोरी करते ही थे, दूसरों के घर का भी कर लेते थे। और वो आकर शिकायत करती थी तो कहती मैया मोरी मैंने माखन खाया, भोर भयो गैयन की पाछे मधुबन मोय पठायो, मैया मोरी मैंने माखन खाया। मैंने माखन नहीं खाया मैया, और खाते स्वयं ही थे। एक दिन एक गोपिका शिकायत लेकर आई। यशोदा अपने बेटे को समझा ले, वो सारा माखन चोरी कर लिया। अभी आप कभी ब्रज में जाओ ना, कभी जाओ, आज भी ब्रजवासी घर के बाहर 2 आले ताक होते हैं, उनमें एक तरफ दीप जला के रखते हैं और एक कटोरी में माखन रखते हैं, ताकि भगवान आज भी आए उनके घर का माखन खाएं। आज भी वो परंपरा ब्रज में चली आ रही है। तो उन्होंने कहा तो एक बार आवाज कर, उन्होंने कहा तू बता एक बार गोपिका, मेरे 9 लाख गाय हैं, मेरे माखनों की दूध की नदी बहती है, मेरा बेटा तेरे घर चोरी करने क्यों जाएगा? बोले मैंने देखा है दीदी, मैं झूठ थोड़ी बोलने आई हूं। अच्छा अगर मेरा बेटा माखन चोरी करता है तो पकड़ के दिखा। बोले ठीक है। एक दिन गोपी तो लग गई महाराज, कभी तो हाथ आएगा। और एक दिन मित्रों के साथ चोरी करते बाबूजी रंगे हाथों पकड़े गए। अब महाराज गोपी तो रोज घी दूध मक्खन खाती थी, तंदुरुस्त थी, पकड़ा कन्हैया का हाथ। आज तेरी महतारी को जाके बताऊंगी। उसने कहा ठीक है, लेकिन उसी गोपी का बेटा भी कन्हैया की माखन चोर पार्टी का मेंबर था, उस गोपी का बेटा। गोपी ने हाथ पकड़ा, कन्हैया ने कहा गोपी मैंने माना चोरी की है, लेकिन तू ये तो देख मेरे हाथ कितने नाजुक हैं और तेरे हाथ इतने कड़क हैं, कम से कम धीरे से तो पकड़। हाँ हाँ ठीक है। धीरे से गोपी का बेटा भी पीछे पीछे आ रहा था। कन्हैया ने इशारे में कहा आजा, न तो पार्टी से निकाल दूंगा। ये पार्टी से निकालने की परंपरा बड़ी पुरानी है, निकाल दूंगा। तो उसने कहा मैं क्या करूं? बोले ठहर मैं कोई लीला करता हूं। भगवान ने लीला की गोपी, और मैं तो जैसे अपनी माता बहन गांव की सारे पर्दा करके आती गई, तो गोपी तो वहां तो पर्दे की बड़ी परंपरा,
गोपी ने पर्दा यहां तक कर रखा। तो कन्हैया ने कहा गोपी मैंने माना मैंने गलती की है, तू मेरी माँ के पास ले जाना चाहती चल, लेकिन मेरा हाथ दुखने लगा गोपी, मेरा ये हाथ पकड़ ले। हाँ चल दूसरा हाथ ला। और धीरे से कन्हैया ने गोपी के बेटे का ये हाथ पकड़ा दिया और छूट के भाग गए। जाकर पहले ही अब तो पर्दा कर रखा है। यशोदा ए दीदी कौन? तू कहती थी ना मेरा बेटा बड़ा साधु है, आज पता चलेगा। हाँ जो मैं कहती हूँ मेरा बेटा तो अंदर सो, तेरा बेटा सो रहा है। देखा तो गोपी का ही बेटा निकला वो तो। गोपी को तो बड़ा दुख हुआ, छुड़ा कर भाग गया। लेकिन सच बात ये थी जब भगवान गोकुल से मथुरा जाने लगे तो वो गोपियां बहुत रोई। उसी गोपी ने कहा था कन्हैया एक बात कहूं भैया, तू हमें छोड़ के मत जा। गोपिया तू तो शिकायत करना आती थी ना। कन्हैया तू तो भगवान है, दिल की बात जानता है ना। वो हम शिकायत करने आते थे ना दोबारा, इसलिए कि शिकायत के बहाने तुझे देख लेंगे और दिल भर जाएगा, इसलिए आते थे। हमारी कोई शिकायत नहीं थी ना, ना कोई शिकायत नहीं थी। एक दिन तो कन्हैया ने बड़ा चमत्कार किया। ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया बहुत दिन हो गए पेट भर के मक्खन नहीं खाने को मिला। बोले चलो अब बना ली अपनी पार्टी पूरी, हर घर में जाते गोपियों। हाँ कन्हैया बोलो कनुड़ा क्या बात है? वो हमारे यहाँ ना यशोदा माँ ने भेजा है, हमारे घर बहुत सारे वो मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, महंत, श्री महंत, मठाधीश, आश्रम, थानापति, कोठारी, पुजारी, भंडारी, बड़े बड़े मंडली पधार रही है, कथा होगी, सत्संग होगा। तो अब हमारे घर में तो उतना नहीं है, तो हमने सोचा दूध का, मक्खन का, दही का चंदा कर ले। अच्छा तो हम नहीं नहीं मेरे साथ कार्य करता है, आप दे दो। अब महाराज और हाँ हमारी कथा सुनने आना, नहीं वाला गौशाला। सच यही है भाई बहनों, मैंने पहले भी कहा था, जैसे कोई बड़े अधिकारी होते हैं ना, एक उनका ऑफिस होता है, एक उनका अपना घर होता है। जिनको वो सही से नहीं जानते सबको ऑफिस में मिलते हैं। बड़े बड़े अधिकारी सारा काम ऑफिस में निपटा देते हैं, लेकिन कोई खास होना उसे अपने घर बुला लेते हैं। घर आ जाना और घर बैठ के बात करेंगे। अपनों से अधिकारी घर बैठ के बात करते हैं। उसी प्रकार दिल की बात कहूं, ये जो भगवान का मंदिर है ना, ये भगवान कन्हैया की ऑफिस है। ये क्या है? भगवान का जो मंदिर है ये भगवान का ऑफिस है। तुम्हारी सबकी प्रार्थना अपने मंदिरों की ऑफिस में सुन लेता है, लेकिन कभी याद आए मेरे भगवान का घर क्या है, तो मंदिर तो ऑफिस है और गौशाला भगवान का घर है। अगर भगवान घर में मिलना हो तो गौशाला में आ जाना, ये मेरे भगवान का घर है। इस घर रूपी गौशाला में रहते हैं और भगवान ने ग्वाल वालों के साथ मिलकर दूध, दही, मक्खन के बड़े बड़े मटके भर लिए। गोपियों ने सोचा कन्हैया आया था, हमारे घर में साधु संत आ रहे हैं। दोपहर हुआ और गोपियों के तो झुंड के झुंड करके श्रृंगार कथा सुनने जा रहे हैं। यशोदा माँ के तो आज बड़े साधु संत आए हैं, बड़े महात्माएं हैं, बड़ा प्रवचन होंगे, बड़े भजन गाए जाएंगे। और जैसे वहां पहुंचे वहां तो कुछ भी नहीं था, खाली बड़ा सारा मामला। यशोदा ओ यशोदा, हाँ बहनों वो कथा कहाँ हो रही है? साधु संत कहाँ है? वो मंडलेश्वर महामंडल आचार्य जगत गुरु। बोले कौन से साधु संत? तो तुम्हारे घर आज कथा सत्संग नहीं है? नहीं तो कन्हैया ने तो चंदा किया था, साधु संत आ रहे। अब गोपियां समझ गई, कन्हैया ने फिर चालाकी चल दी। अरे भाई बहनों इस बार तो गोपियों ने हाथ में लंबे लंबे मोटे मोटे डंडे लिए, इतने बड़े मोटे मोटे डंडे। और ऐसे महाराज इस बार तो
कन्हैया को जरा इस बार बताएंगे हम गोपियां कैसी होती हैं। और देखा तो कन्हैया बाहर बट के वृक्ष के नीचे, कदम के वृक्ष के नीचे सब ग्वाल वाले हैं और बढ़िया से मक्खन घी की पार्टी चल रही है। वो खा रहा, बच्चा कुचों पर बंदर बैठे हैं। एक तनसुखा नाम का भगवान का मित्र था, उसने देखा गोपियां के झुंड हाथ में डंडा। तनसुखा ने कहा गोविंद, कन्हैया हाँ भंडारा तो हो गया, जरा मुड़ के देख, अब दक्षिणा बढ़िया वाली मिलेगी। भंडारा तो हो गया, अब दक्षिणा मिलेगी। सब गोपियों के हाथ में डंडे थे। और महाराज फिर क्या, भगवान यही कहते गोपियों, तुम तो मुझसे नाराज रहती थी ना। कन्हैया सच यही है कि हम शिकायत के बहाने तुझे देखने आया करती थी, लेकिन कन्हैया आज के बाद हम वादा करती हैं अपने घर में कभी ताला नहीं लगाएंगे। बस तू एक बार आना हमारे घर में। लेकिन भगवान तो हमको पता ही है, उधर अक्रूर जी लेने आए थे उनको, और जैसे गोप वालों को पता चला कन्हैया आज गोकुल छोड़कर मथुरा चले जाएंगे। अरे महाराज, ग्वालों को तो रो रो कर हाल ऐसे बुरे हो गए। एक ग्वाले ने कहा कन्हैया, अगर हमको छोड़ना ही था तो घोड़े बना बना कर हमारी पीठ पर क्यों बैठा करता था तू? हमें अपना झूठन क्यों खिलाता था तू? इतनी ममता छोड़ना ही था तो कन्हैया, इतनी ममता तूने क्यों की हमारे साथ? इतना प्रेम क्यों किया? एक कुछ गोपिकाएं तो अक्रूर के पास गई, अक्रूर तो हमारे प्राण ले जा, हमारे गोविंद को मत ले जा, हम गोविंद के बिना नहीं रह पाएंगे। और वो गोविंद एक दिन एक सेठ के यहाँ एक साधन से बालक का रूप बनाकर जाते हैं। सेठ जी, हाँ कहो, हमको नौकरी चाहिए। नौकरी? हाँ, आपका नाम क्या है? हमारे माता पिता ने हमारा नाम अंतर्यामी रखा है। अरे वाह, नाम तो बड़ा प्यारा सा है, अंतर्यामी। तो नौकरी करना चाहते हो, पगार कितनी लोगे? बोले पगार बिल्कुल नहीं लेंगे, पैसे बिल्कुल नहीं लेंगे। अच्छा, तनख्वाह नहीं लोगे? नहीं, लेकिन सेठ जी जो काम कहोगे वो काम करेंगे। लेकिन बस सेठ जी एक हमारी शर्त है, हम बालक है ना, हमें भूख बहुत लगती है, गर्मी भी होना तो देखो कैसी ये गोपिकाएं हैं, भगवान को साथ लाई हैं, तो साथ में छोटे छोटे पानी की बोतल भगवान के पास रखी है। गर्मी हो रही है, प्यासा ना लग जाए, यही तो भाव है। यही भाव तो ऐसे होने चाहिए। और सच आपको बताऊं, भाव माताओं में बड़े मिलते हैं। और वैसे भी तो एक बात बताऊं, आप कभी कोई गांव में सब्जी बेचने वाला आ जाए, कभी ये माता बहनें बाजार जाएं और कभी दुकान पर जाएं, तो उनको देख लेना, जो सामान इंसान पुरुष 100 रुपए का लाएगा, ये उसको 75 रुपए का लेकर आएंगे। कभी देख लेना, ये मोल भाव करने में बड़ी पक्की है। कोई एक दिन मैंने देखा था अपनी आंखों से, कोई सब्जी बेचने वाला आया था गांव में, 2-4 माताएं बाहर आई, बोलो ये टमाटर 100 रुपए किलो है माता जी, ये सब्जी, ये भिंडी 80 रुपए किलो है। एक माता ने कहा, अभी थोड़े देर पहले बेचने वाला आया था, वो तो टमाटर 60 रुपए किलो दे रहा था, कोई नहीं आया था बेचने वाला, वो तो भिंडी 35 रुपए किलो दे रहा था। उसने सोचा माता जी होशियार है, तो जो 100 रुपए के रेट थे वो 70 में दे गया। तो इनको मोल भाव करना बड़ा आता है। एक दिन एक बहन जी का पति बाजार गया, फतेहाबाद जा रहा होगा, तो बहन जी ने कहा, सुनो, हाँ जी, वो गर्मी आ रही है,
वो फिर बरसात आएगी, एक छाता ले आना। हाँ, छाता ले आऊंगा। और सुनो, दुकानदार बहुत चालाक होते हैं। हाँ, जो सामान 75 रुपए का ना, वो सीधा 100 रुपए का बताते हैं। आप एक काम करना जी, दुकानदार जो बताए उसके आधे रेट बताना। हाँ, अब वो तो घर से ट्यूशन पढ़ के चल पड़ा, पहुंच गया बाजार में, अन्य सामान खरीद कर एक जनरल स्टोर पर पहुंच गया। सेठ जी ने कहा, आओ भाई आओ, गांव से आए हो? हाँ आए तो गांव से ही हो, मेहू वाला से आया है। तो वो हमको एक छाता चाहिए। वो छाता, हाँ ले जाओ। छाता छाता छाते के दाम 20 रुपए है। 20 रुपए? 10 रुपए लोगे? वो तो घर ट्यूशन पढ़ कर गया था, वो तो पत्नी ने पहले पट्टी पढ़ा दी थी, आधे दाम बताना। उस सेठ ने सोचा 10 रुपए? अरे भाई साहब, हमारी 16 रुपए की तो खरीद ले। एक काम करो, अपना आप 16 रुपए का ले जाओ। उसने कहा 8 रुपए लोगे? वो तो आधे पर अड़ा हुआ था। उसने दुकानदार ने कहा, भाई साहब एक काम करो, मैंने अभी अभी दुकान खोली है, एक काम करो भाई साहब, आपने पहले कहा 10 रुपए, चलो 10 रुपए में, मेरी बोनी खराब मत करो, आप 10 रुपए में ले जाओ। बोले 5 रुपए लोगे? मेरा भला करे। अब महाराज, उसने कहा फिर ले जाओ। बोले 2 बांध दो। अब एक बात याद रखना, बिना भाव के एक वो छाता नहीं खरीद सकता अपने छाए के लिए, तब बिना भाव के छाता नहीं खरीद सका अपने छाए के लिए, तो बिना भाव के भगवान कैसे मिलेंगे? तो भाव को उत्पन्न करना पड़ेगा। जब तक भाव अंदर से उत्पन्न नहीं होंगे, उसकी करुणा, उसकी कृपा कैसे प्राप्त होगी? बोलो। अरे ये भाव ही होते हैं, साथ में कुछ मिश्री, साथ में कुछ पानी की बोतल, मेरे लड्डू को पाल वाले साथ रख के लाए हैं, प्यास लगी तो। ये भाव होते हैं, ये श्रद्धा होती है। मेरे भाई बहनों, उन्होंने कहा, गुरु जी आप जो भी ले लो, हमारे गोविंद को लेकर मत जाओ। लेकिन जाना था, चूंकि वहां मां देवकी, चूंकि कंस ने, जब कंस को पता चला देवकी वसुदेव ने अपने बेटे को गोकुल भेज दिया है, तो कंस ने कहा था, देवकी वसुदेव तुम्हारे सामने ही तुम्हारे कन्हैया को मैंने ऐसा पटक पटक के मारूंगा, तुम्हारी चीख निकल जाएगी। लेकिन उधर नारद जी कंस के पास जाकर कहते हैं, कंस तूने कितने योद्धाओं को भेज दिया, कितने राक्षसों को भेज दिया, तू जिसको भेजता है वो जाता तो है, आता कभी नहीं है। ऐसा होता है। जब लक्ष्मण जी को वीर घातनी शक्ति मेघनाथ ने मारी तो लक्ष्मण मूर्छित हो गए। पता चला, बताया विभीषण जी ने कि लंका में सुसैन कैद रहता है, वो उपचार बताएगा, और हनुमान जी उसको मैं सारे मकान के साथ उठा लाए और लाकर बैठा दिया। उन्होंने कहा कि संजीवनी बूटी उत्तराखंड में मिलती है, कोई ले आएगा तो कौन होगा? राम जी ने कहा, मेरा तो हनुमान ही ला सकता है। और हनुमान जी संजीवन बूटी के लिए लेने के लिए चले जाते हैं। पता चलता है रावण को, और रावण कालनेम को बुलाता है। कालनेमी, हाँ हाँ महाराज, तुम्हें अभी उत्तराखंड जाना होगा। उत्तराखंड जाना होगा? हाँ अभी जाना होगा। लेकिन क्यों? अरे वो लक्ष्मण मूर्छित हो गया है और हनुमान संजीवन बूटी लेने गया है, और संजीवन बूटी उसको लाने नहीं देनी है, रोकना है हनुमान को। कालनेमी ने कहा, रावण जी महाराज, ये हनुमान नाम कुछ सुना सा लग रहा है, मैंने ये नाम सुना है। हाँ, अरे वो हनुमान जो कुछ दिनों पहले लंका में आया था, लंका जलाकर चला गया था। अरे हमारे बेटे
अक्षय कुमार का वध करके चला गया था। अच्छा अच्छा, ये वो हनुमान है जो लंका जलाकर चला गया था। बोले हाँ हाँ। तो काल नेमी ने कहा, जब लंका जलाई थी आप कहीं विदेश यात्रा में गए थे? जब लंका जलाई थी आप क्या विदेश यात्रा में थे? आप यहाँ नहीं थे? बोले नहीं, मैं तो यहीं था। बोले जब वो आपसे नहीं रुका तो हमसे क्या रुकेगा? ऐसा महाराज। तो वो तो भगवान है, श्री हरि मेरे दाता है, उन्हें कौन रोक सकता है? आज मेरे गोविंद, आज मेरे माधव, भाई बहनों, इधर भगवान देव ऋषि नारद भगवान कृष्ण को मिले। गोविंद, अब देवकी का धैर्य का बांध टूट रहा है। गोविंद, अब देवकी तुम्हारे दर्शनों की अभिलाषित है। नारद जी ने देवकी का पीड़ा दुख सुनाया है। भगवान गोकुल छोड़ना चाहते नहीं है, लेकिन देवकी की पीड़ा, अपनी जन्मदात्री की पीड़ा भगवान से देखी नहीं जा रही है। जब भगवान रथ में बैठने लगे, मां यशोदा की आंखों से झर 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 अश्रु बह रहे थे। कुछ तो ग्वाल वाले रथ के सामने लेट गए। अक्रूर जी, हमारे ऊपर से रथ को उतार दीजिए, ना जीवित रहेंगे ना गोविंद की याद आएगी। कुछ पीछे से पकड़ते हैं, कुछ गोपियां लगाम पकड़ लेती। अक्रूर जी, इतने क्रूर मत बनो, हमारे गोविंद को मत लेके जाओ। लेकिन भगवान को जाना था, चले गए। ग्वाल बाल रथ के पीछे दौड़ते चले जा रहे हैं। रथ दूर निकल गया। ग्वाल बाल वृक्षों के ऊपर चढ़ गए। रथ को देखते रहे। रथ आंखों से ओझल हो गया। फिर धूली देखते रहे। धूली भी आंखों से ओझल हो गई। फिर हाथों से पेड़ों की डाल छूट गई, धड़ाम धड़ाम नीचे गिरी। जब गोविंद नहीं है तो क्या करेंगे चीज है। उधर भगवान मथुरा पहुंचते हैं। कुब्जा, धोबी, इन सबका उद्धार करते हैं। बड़े एक मल्ल मेला है, योद्धा बुलाए हैं, बड़े बड़े खूंखार हाथी हैं। और बता दिया गया जैसे बलराम और कृष्ण इस द्वार के अंदर आए, उनको कुचल देना। और सामने देवकी और वसुदेव के हाथों में हथकड़ी हैं और पांव में बेड़ी हैं। ये बताया गया है। आज तो देखना तेरे बलराम और तेरे कृष्ण काम क्या हाल करेंगे। सामने छिप कर देख रहे हैं। भगवान कृष्ण और बलराम उस मल्ल मेले में जाते हैं। मल्ल मेला था, योद्धाओं का मेला था। जैसे कन्हैया अंदर गए, वैसे हाथी टूट पड़े। आप जानते हो, वो तो सब कुछ समर्थ है। ऐसे हाथी के सूंड पकड़ पकड़ कर ऐसे उखाड़ उछाल रहे थे। सारे लोग देख, हाथी का सूंड पकड़ के ऐसे लपेट कर। और बलराम और कृष्ण ने देखते देखते जितने भी योद्धा थे सभी को धराशायी कर दिया है। और जैसे मां देख रही थी, इतने वर्षों के बाद आज भगवान 11 वर्ष 11 महीने और 11 दिन के हो गए थे। भगवान इतने दिनों के बाद भी आज मां देवकी की आंचल से दूध टपकने लगा। मां की ममता होती है। मां के आंचल की उस दूध को देखकर कन्हैया रोने लगे। और मामा कंस को ललकारा है। कंस भागने लगा है।
भगवान कहते नहीं मामा, आपसे कई उधार चुकता करने हैं। तुमने मेरे कई भाइयों को देखते देखते अंत में तो कंस देवी के चरणों में गिरा आता। बहन देवकी, मैं आपको अपने प्राणों से अधिक प्रेम करता हूं। देवकी मेरी रक्षा करो। देवकी को इतना दुख था। कन्हैया देखते क्या हुआ, इसने तुम्हारे 6 पुत्रों का, मेरे 6 पुत्रों का वध किया है, तुम्हारे 6 भाइयों को मौत के घाट उतारा है। ये राक्षस है। भगवान श्री कृष्ण ने उसके यहाँ गले पर अपना पैर रखा है, उसकी जिभ्या बाहर निकल आई है। ले पापी, जो तूने गुनाह किए थे उन गुनाहों की सजा तो भुगत ले। और अंत कर दिया। मेरे कहने का जो भाव था वो इतना था कि भगवान गैया की रक्षा के लिए कहां सावधानी रही। अवतार हुआ था, जेल में चल पड़े थे, जेल से यहां गाय नहीं है। मथुरा को छोड़ दिया, गोकुल में गए थे। और गोकुल का मतलब होता है गो माने गौ, कुल माने झुंड। जहां गैयाओं के झुंड रहते थे मैं वहां रहूंगा। और गौओं का झुंड तो अपनी गौशाला में है, इसलिए भगवान आज भी एक अदृश्य रूप में रहते हैं। हमारे स्वामी प्रज्ञानंद जी महाराज जब वृंदावन में गए और वृंदावन में जाकर बांके बिहारी जी को प्रणाम करने लगे, उनकी आंखें नहीं थी, वो नेत्रहीन थे। पुजारी जी ने कहा बाबा जी आपको दिखता नहीं है, आप नेत्रहीन हो, तो किसको प्रणाम कर रहे हो? पुजारी जी मुझे तो नहीं दिखता, मेरे तो आंखें नहीं है, लेकिन मेरे गोविंद के तो आंखें हैं, वो तो मुझे देख लेगा। नहीं, हम गौशाला में आए, भले ही चर्म चक्षुओं से ना वो मंदिर में दिखाई दे ना गौशाला में, लेकिन वो हमें देख लेता है। आज गौशाला में कौन आया है? तो मैं तो निवेदन कर रहा था कि उस साहूकार ने ये कहा कि तुम्हें भूख लगती है तो कोई बात नहीं, हम आपको पगार देंगे, जितनी बार चाहे भोजन पाना। उस अंतर्यामी नाम के बालक को सेठ जी ने नौकर के रूप में स्थापित किया है। और महाराज उस सेठ का कारोबार दिन दुगना रात चौगुनी उन्नति होने लगी। और भाई बहनों, बस एक दिन सेठानी जी पड़ोस के घर में गई। पड़ोसन ने कहा दीदी इतनी कमजोर हो गई हो तो क्या हो गया तुम्हें? इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा ली है, कारोबार, फिर इतना कमजोर, कोई बीमार हो? सेठानी ने कहा नहीं बहन, मैं बीमार नहीं हूं, हमारे वो एक नौकर आया ना, पता वो पैसे पगार नहीं देता है, लेकिन हाँ उसने कहा हुआ है कि मैं जितनी बार मांगू मुझे भोजन देना है। और हाँ एक और उसने कहा है मुझे टोका टाकी नहीं करना, टोकों को तो मैं छोड़ के चला जाऊंगा। अच्छा तो तुम सारा दिन रसोई में काम करती हो इसलिए कमजोर? हाँ इसलिए कमजोर हो गई है। अच्छा दीदी जाओ। और जैसे वो सेठानी अपने घर लौट कर आई, अंतर्यामी ने कहा माँ हम चले जाएं, हम जा रहे हैं। सेठानी ने सोचा दुकान पे जा रहा होगा, दुकान पे वो नौकरी करते थे। अब वो कहकर चले गए भाई बहनों, लेकिन वो दुकान पर पहुंचे नहीं। शाम को संध्या हुई, सेठ जी ने घर में सूचना भेजी सेठानी आज अंतर्यामी दुकान पर नहीं आया जी। वो तो यहां से चले गए समय से, रात को दुकान को बंद किया। सेठ जी घर पहुंचे, सेठानी अंतर्यामी आज दुकान पर नहीं पहुंचा जी, वो आ जाएगा, आप परेशान मत होइएगा। सेठानी मुझे अंतर्यामी की याद आ रही है, हमने सोचा कि हमारी कोई संतान तो नहीं है, तो ये अंतर्यामी कितना भला बच्चा है और कितना होनहार है, सारे काम ऐसे करता हवा की तरह। सेठानी मैंने तो संकल्प ले लिया है, ये सब कुछ
अंतर्यामी को सौंप दूंगा। हम आजादी से तीर्थ यात्रा करेंगे। रात को 10 बज गई, अंतर्यामी लौटा नहीं है। 12 बज गए हैं, सेठानी भोजन लेकर आई है। सेठ जी भोजन तो कर लो। भोजन को देखा और आंखों में अश्रु आ गए। सेठानी रोज अंतर्यामी के साथ भोजन करते थे, आज वो नहीं है। अब भोजन के लिए मन नहीं करता खाने के लिए। सेठ जी भूखे सो गए तो सेठानी क्यों खाएगी? सेठानी भी भूखी सो गई। सुबह के 4 बजे हैं, आवाज आई, सेठ जी, सेठ जी। सेठ जी कुछ कुछ सो रहे थे, कुछ कुछ जाग रहे थे। सेठ जी को लगा ये तो अपने अंतर्यामी की आवाज है। अंतर्यामी, अंतर्यामी मैं सो रहा हूं, मैं जाग रहा हूं। तुम कहां चले गए थे अंतर्यामी? सेठ मैं तेरे पास हूं, आंख खोल के देख। जिससे सेठ जी ने आंख खोलकर देखा, वो जो नौकर था अंतर्यामी बना हुआ था, अंतर्यामी की जगह साक्षात भगवान कृष्ण खड़े थे, साक्षात। और जैसे भगवान के दर्शन किए, सेठ रोने लगा, प्रभु मैंने आपको नौकर बना के रखा, प्रभु आपको मैंने बुरा भला भी कहा, दाता जो सारी दुनिया के काम करता है उससे मैंने सारे काम कराए। भगवान कृष्ण कहते हैं, सेठ हर रोज तेरी गौशाला की ड्यूटी है ना, तू हर रोज गौशाला में कुछ ना कुछ भेजता है ना, तू हर दिन कन्यादान करता है ना, तू हर रोज गरीब गुरुओं के काम आता है ना। सेठ जो गरीबों के काम आते हैं, जो मेरी गौ मां की सेवा करते हैं, सेठ ये कृष्ण उनका नौकर बनने को तैयार है। अब देखो गौ मां की महिमा कितनी बड़ी है। जो गौ मां की सेवा करता है, मेरे भगवान उसके नौकर बनने को तैयार, नौकर बनकर रह जाते हैं। ये गौ की सेवा की महिमा है। हमारे इतना नहीं, आपने तो कथा इतनी बहुत सुनते हो कथा। अरे भगवान शिव जी को एक बार ब्राह्मणों ने शाप दे दिया, 12 साल का शाप दिया, और भगवान शिव व्याकुल हो गए। अगर ब्राह्मणों का शाप धारण नहीं करूंगा तो ब्राह्मणों की महिमा घट जाएगी, इसलिए मैं क्या करूं? तो भगवान गौ मां के पास चले गए। गैया मैया, अब गैया मैया तो बड़ी करुणामयी है। आपने कभी अपने कोई गिरजाती की गाय है ना? होगी जरूर। पता इनका नाम गिरजाती क्यों पड़ा? भगवान कन्हैया गिरवाने पर्वत, सब गैयाओं को पर्वत पर, जैसे गोवर्धन पर्वत, उस पर गैयाओं को चराते थे। भगवान ने कहा सारी गैया यहाँ गिर पर रहना, पर्वत पर रहना, मैं आऊंगा लौट कर, मेरी इंतजार करना। भगवान सब गैयाओं को गिर पर्वत पर छोड़कर आ गए। भगवान लौट कर कभी मथुरा आ गए थे, मथुरा से द्वारका कभी नहीं गए, लेकिन वो गैया गिर उन्हीं पर्वतों पर रही, और जो पर्वतों पर रही अपनी सुरक्षा करती रही, लेकिन भगवान का सहारा नहीं मिला। आज वही गाय गिर जाती की गाय कहलाती है कि भगवान हमें छोड़कर गए थे। और वो कितनी दुधैल गाय हैं, वो कितनी बड़ा कितना दूध देती हैं, वो मेरे भगवान के वो गिर, वही गोवर्धन पर्वत की गाय आज विश्व के अंदर प्रसिद्ध है। गिर जाती की गाय बड़ी प्रसिद्ध है। ये भगवान इनको चराया करते थे। तो मेरे दाता भगवान शिव जी गैया मैया के पास के 12 साल तक भगवान शिव गाय के सानिध्य में, गाय की छाया में रहे। गाय की छाया में भगवान ने, सच भाई बहनों, भगवान शिव जी को इतना बड़ा शाप दिया था, लेकिन गाय की छाया में रहने से एक भी शाप फलित नहीं हुआ। मेरी गैया मैया अपने प्रभाव से उस शाप को मीट देती है। कभी आपको लगे
आपकी ग्रह चाल बहुत खराब हो गई हो, किसी को हाथ दिखाएं कोई कि अरे आपकी तो आयु रेखा बहुत कम है, अरे आपका गुरु का पर्वत बहुत कमजोर है, अरे आपका शनि कमजोर है, अरे अरे आपका चंद्रमा कमजोर है, अरे आपका शुक्र ये देवो। एक काम करना, मुझसे भी किसी ने कहा था एक दिन आकर, महाराज जी, हाँ जी, वो मुझे आपका हाथ देखना है। क्यों जी? ये देखना है आपका कौन सा ग्रह काम कर रहा है। आप इतनी भागा तोड़ी करते हो, इतनी मेहनत करते हो, लेते देते कुछ नहीं हो और तब भी खुश रहते हो। देखो आपका हाथ देखो, आपका कौन सा ग्रह काम कर रहा है। मैंने कहा पंडित जी मुझे नहीं पता मेरा कौन सा ग्रह काम कर रहा है, मैं तो इतना जानता हूँ गौ माँ का अनुग्रह काम कर रहा है, और जब गौ माँ का अनुग्रह प्राप्त होता है तो सारे ग्रह अपने आप काम करते हैं। गौ माँ का अनुग्रह प्राप्त कर लो। कभी लगे कोई हस्तरेखा कमजोर है तो कभी गुड़ लेना, थोड़ा घी लगाना, ऐसे गुड़ को ऐसे गैया मैया के सामने कर देना। पहली बात तो गैया मैया आपके हाथ को चाटेगी नहीं, बार बार करोगे हाथ को चाटते चाटते मेरी गैया मैया जो हमारी बुरी रेखाएं हैं उनको भी चाट लेती है, और गैया मैया अपना अनुग्रह करके हमारे जीवन को सुंदर बना लेती है। इसलिए भाई बहनों, जब भगवान को 12 साल बीत गए, भगवान ने कहा गैया मैया मेरा शाप समाप्त हो चुका है, तूने मेरे ऊपर बड़ी करुणा की गैया मैया, अब मैं जाना चाहता हूं गैया, मुझे आज्ञा दो। जब गैया जाने लगी, जब भगवान शिव जाने लगे तो गैया रोने लगी। भगवान रुक गए। भगवान ने कहा क्या हुआ गैया मैया, रो क्यों नहीं हो? भोलेनाथ आप जा रहे हो। एक प्रार्थना थी, नंदी बाबा की 5 कथाएं हैं, उनमें से एक कथा ये है, गैया ने कहा था बाबा अब घोर कलिकाल आ रहा है, हम गैयाओं को तो फिर भी सहारा मिल जाएगा, मेरे नंदी बहुत दुखी रहेंगे कि नंदी का उपयोग नहीं रहेगा, और जिस चीज का उपयोग नहीं रहता उसकी दुर्दशा हो जाती है, मेरे नंदी दुखी हो जाएंगे। भोले बाबा मेरे बेटे को ले जाओ, इस नंदी को, इसको अपनी सवारी बना लेना, नंदी आपकी सवारी होगा तो लोग नंदी का सम्मान तो करेंगे। आज भी कई लोगों ने अपनी गौशालाओं में नंदीशाला भी खोल रखी है। हम कल गौशाला में देखने गए, अरे महाराज मेरे ख्याल से 150 के आसपास बैल होंगे, 250 नंदी हैं, बताओ। धन्यवाद है आपको जो मेरी गौ माँ के नंदी की सेवा करता है, ये भी गौ का जाया है, ये भी गोवंश है। आओ इनसे भी मुना मोड़े, हम इनको भी सम्मान दें, हम इनको भी आदर दें। इन्हें कहां लेकर जाएंगे? ये भी आपका सहारा मांग रहे हैं। नंदियों को अपमानित मत करो, उनको भी सम्मान दो। जो हमारी गौशाला मेहुवाला में सब गांव के लोग गौ नंदियों की सेवा कर रहे हैं, गाय की सेवा भी कर रहे हैं, अति उत्तम है। तो भाई बहनों, गौ माँ की सेवा तो मेरे मन से तो सर्वोपरि सेवा है। गौ माँ की सेवा श्रेष्ठ सेवा है। गौ माँ की सेवा अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाली सेवा है। जिन लोगों ने गौ माँ की सेवा की है, कितने दुख गौ माता ने स्वतः के हर लिए हैं। आप भी गौ माता से जुड़ो, गौ माँ की सेवा करो। आइए बड़े भाव से आइए भजन सुनते हैं गौ माँ के चरणों में, बड़ी श्रद्धा से, बड़े भाव से, और वो भजन गौ माँ के लिए अर्पण करते हैं। गैया मैया आइए, जिंदगी का फिर भरोसा नहीं है, ये जिंदगी धोखा दे जाएगी, तू कर ले भजन हरि का। हे गैया मैया कृपा